हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सी सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी। उससे पहले हमने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने जे थॉमसन और रदरफोर्ड्स मॉडल जो हमने पढ़ा है। तो कुछ लिमिटेशंस रह गई थी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में, जो कि फिर नील बोर्स ने उनको करेक्शन की, उनको ठीक किया, उन लिमिटेशंस, उन ड्रॉबैक्स को फिर ठीक किया। तो नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी जो है, इसने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए। पहला पॉइंट उसका था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ये होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जब बराबर होते हैं ये एक दूसरे को न्यूट्रल बना देते हैं। तो एटम ओवरऑल जो इलेक्ट्रिकली एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। पहली बात तो ये थी। सेकंड पॉइंट उसने बताया एटम के बीच में सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। थर्ड पॉइंट जो बोर्स ने बताया था कि न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होता है एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो थर्ड पॉइंट यही था बोर्स का कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है न्यूट्रल, इसका कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। तो कुछ पॉइंट्स यहां पे उसने बताया। तो इसी के उसके बाद उसने बताया जो न्यूक्लियस के बाहर कुछ शेल्स होते हैं, शेल्स जिनका उसने नाम फिर दिया KLMN। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड ये शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसका फोर्थ पॉइंट था। जो रदरफोर्ड्स को जो लिमिटेशन रह गई थी, रदरफोर्ड्स की जो ड्रॉबैक रह गया था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम किस तरह स्टेबल है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने जगह, अपने पाथ पे, अपने शेल्स में क्यों होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आते। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बीच में है न्यूक्लियस में, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन होना चाहिए, तो ये नजदीक आने चाहिए ये इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड्स। तो यहां पे बोर्स ने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया। उसने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो शेल्स में होते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, तो उनके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। उन इलेक्ट्रॉन्स के पास फिक्स्ड एनर्जी होती है और ये एनर्जी ना कभी लॉस होती है ना गेन हो जाती करते। इलेक्ट्रॉन्स कभी इस एनर्जी को लॉस नहीं करते ना कभी गेन करते हैं एनर्जी को। तो एनर्जी जो है फिर इन शेल्स को उसने नाम दिया था एनर्जी शेल्स भी रखा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस शेल्स में इस न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये इनके पास फिक्स्ड एनर्जी होती है जो ना तो लॉस हो सकती है ना तो वो गेन करते हैं। जब वो अपने पाथ पे होते हैं, जब वो अपने शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो फिक्स्ड पाथ पे रहते हैं, वो ना एनर्जी को लॉस करते हैं ना गेन करते हैं। तो इस तरह से उस पॉइंट को उसने एक्सप्लेन किया था नील बोर्स ने कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास फिक्स्ड एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो अपने ही पाथ पे रहते हैं, अपने ही शेल्स में घूमते रहते हैं। तो इसके बाद उस नील बोर्स ने सिक्स्थ पॉइंट बताया कि इन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे शेल्स होते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे शेल्स होते हैं, तो जिनका उसने नाम बताया था कि LMN शेल्स, ठीक है। तो इन शेल्स में किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके लिए बोर्स ने एक रूल बताया था, बोर्स-बोरी रूल। बोर्स-बोरी रूल हमें बताता है जो कि है 2n²। बोर्स-बोरी रूल जो है 2n², ये हमें बताता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर K शेल है, K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, M एंड N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये हम इस रूल से निकाल सकते हैं। बोर्स-बोरी रूल जो है 2n², इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो यहां पे जो ये n होता है 2n², n का होता है नंबर ऑफ शेल्स, कौन सा शेल किस नंबर पे है। फॉर एग्जांपल अगर हम K शेल को देखना है, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये हम फार्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं 2। n के बदले लिखना है हमें
ये जो के शेल है ये किस नंबर पे, के शेल पहला शेल होता है तो 1 लिखेंगे, इंटू 1 करेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर अपना रखेंगे 2n स्क्वायर वाला, तो 2 स्क्वायर वाला ये 2 ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम एल शेल देखना चाहते हैं, एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, तो एल जो है ये नंबर ऑफ शेल, ये दूसरा शेल होता है, एल शेल दूसरा शेल होता है, तो फार्मूला 2n स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे n, यहाँ पे एल शेल है, एल दूसरे नंबर पे, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर अपना ही है फार्मूला का, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे तीसरे शेल में बता रहा हूं, जो तीसरा शेल एम शेल होता है, अगर हमें देखना है एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, बोर्सबुरी रूल 2n स्क्वायर अप्लाई करना है। तो एम शेल जो है ये थर्ड शेल होता है, तो हम 2n स्क्वायर, n के बदले नंबर, ये नंबर ऑफ शेल कौन सा शेल है, n, m जो है थर्ड शेल होता है, तो 3 यहाँ पे स्क्वायर फार्मूला का अपना ही स्क्वायर रखेंगे, 3 इंटू 3 होता है 9, 9 इंटू 2 होता है 18, तो तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पे आपको ये याद नहीं रखना है, यहाँ पे आपको 9th में इतना समझना है, पहले शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एन शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखनी है। हालांकि यहाँ पे 18 होते हैं एम शेल में, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह याद रखना है 9th में, वो आपको आगे पता चलेगा 11th 12th में कि हमने ऐसा, इसके लिए कौन सा रीजन होता है, हम यहाँ पे क्यों 8 रखते हैं, अभी इसमें एक्चुअली 18 होते हैं एम शेल में, तो इस रूल्स को हमें फॉलो करना है यहाँ पे 9th में। तो ये था ओवरऑल नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला पॉइंट उसने बताया था, जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वो बराबर होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड पॉइंट उसने बताया कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता। थर्ड पॉइंट उसके बाद बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इन शेल्स में होते हैं, जिन शेल्स का उसने नाम बताया था KLMN, या एनर्जी लेवल्स भी उनको बोलते हैं। तो इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। इसके बाद उसने पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि ये अपने पाथ पे क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास उनके पास फिक्स्ड एनर्जी होती है, वो तो एनर्जी को ना तो लॉस करते हैं ना तो गेन करते हैं, अपने ही पाथ पे रहते हैं जब वो अपने इस शेल में होते हैं। तो उस तरह उसने एक्सप्लेन किया। उसके बाद उसने बोहर्सबुरी रूल दिया 2n स्क्वायर, जिससे हम निकाल सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। और थैंक यू सो मच। हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।